हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। दिया होगा कुछ इस प्रकार से, और इसका आपको किस प्रकार से बनेगा आपको बताएंगे हम। तो लिख लेते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, बस इसको थोड़ा उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको आप x को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो आप इस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का इंटू करने के बाद आपका ये आता है, ये फॉर्म आता है। तो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका पूरी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म में आ गया। तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को पता है कैसे होता है। उसका एक फॉर्म होता है, उसको फॉर्म को यूज़ कर देना है। आपको फॉर्म आपको गूगल में मिल जाएगा, या फिर हम यहाँ पे लगा देंगे आपका स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका p 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस आपका नीचे का ये टर्म कट जाएगा, तो आपका आएगा कुछ इस प्रकार। एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे और लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसको लिख दीजिए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सबका कोएफिशिएंट देख रहा होगा, तो आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर का हम कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं। तो इस साइड में आपका दिख रहा होगा माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। ठीक है, अब एक्स का कोएफिशिएंट देखना। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी है, यहाँ पे प्लस सी है, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। आप यहाँ से सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे माइनस बी के टर्म में आ जाएगा सी इक्वल टू माइनस बी। अब कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट मैच करना, तो कॉन्स्टेंट का कोएफिशिएंट है वो आपको यहाँ ए मिल जाएगा, और बाकी तो यहाँ है नहीं। और ए इक्वल टू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हो गया 1, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे -1 और सी का क्या है -b, तो b एज इट इज़ यहाँ रह जाएगा, और सी की जगह -b लिख सकते हैं, तो मतलब प्लस b यहाँ हो जाएगा। तो आपका अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 2b यहाँ पे +1 आ जाएगा, और b इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ए बी आ गया, और सी आपका निगेटिवली b है, तो आपका हो जाएगा -1/2। अब ए बी और सी का वैल्यू आ गया, आप इसको इस इक्वेशन को ले लीजिएगा, इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आगे। ठीक है, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन हमारा आई जो लिए थे यहाँ पे आई, तो आप इसको यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/x इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए को बाहर लिख सकते हैं डी एक्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बाहर निकलेगा, और 1/2 आपका कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा डी एक्स, और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ फर्दर आप इसको अब अलग अलग करके सॉल्व कीजिएगा, तो
पहले लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म में लिखे। अब इसको इंटीग्रेशन एक एक करके कीजिएगा तो यहाँ पे 1/x का आपका डायरेक्ट हो जाएगा log x, और 1 - x का हो जाएगा आपका, ये भी आपका log 1 - x होगा। माइनस साइन यहाँ पे x देखिए, यहाँ पे आपका x माइनस पे है तो x माइनस वाला साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, 1/2, ये भी आपका log 1 + x, और ये कांस्टेंट रह जाएगा नॉर्मल इंटीग्रेशन में। और इसको फर्दर आप लिख सकेंगे। ये आपका प्रॉपर्टीज़ हुआ लॉग का प्रॉपर्टीज़ कि दोनों माइनस माइनस में तो मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड में होता है लॉग का प्रॉपर्टीज़ की इनटू में आ जाता है, तो इनटू में आपका इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप और लिख सकते हैं 1 - x² + c। यही आपका मिसलेनियस का फर्स्ट का आंसर। आप इस तरह से लिखिएगा तो एग्ज़ामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, या फिर टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। ये आपका आंसर हो गया है, लेकिन चाहे तो आप इसको फर्दर और बढ़िया से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2/2 लगाइएगा जो कि आगे जाके कट जाएगा तो बात एक ही होगा, तो आप इसको और इस तरह से लिख सकते हैं log 1 - x² + c, और 1/2 यहीं रह जाएगा, 2 यहाँ पे चल जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2x² - 1/2 log 1 - x² + c। ये हम लोग कर रहे हैं ताकि ये दो साथ में आ जाए, सब साथ में आ जाए। तो ये प्लस में निगेटिव में तो लॉग का फिर प्रॉपर्टी लगेगा, x² यहीं रह जाएगा, और ये निगेटिव में तो मतलब इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा 1 - x²। आपका ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ये भी आंसर सही है, बट चाहे तो आप इसको और सॉल्व करके इतना ला सकते हैं, ये भी आपका फॉर्म में सही रहेगा। थैंक यू।